श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश चौथा अध्याय 7 पाताल लोकों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे वह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे मुनिसत्तम, अटल वितल नितल गभस्तिमान, महातल सुतल और पाताल, इन 7 में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमियाँ शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा शर्करामी, कंकरीली, सैली, पत्थर की, सुवर्णमयी है। हे महामुनि, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदिकों की सैकड़ों जातियां निवास करती है। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहां नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त आह्लादकारिणी शुभ्र मणियां जड़ी हुई है, उस पाताल को किसके समान कहें? जहाँ तहाँ दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति न होगी, जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती है, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है, जहाँ भक्ष्य, भोज्य और महापानादि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानवादिकों को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता, जहाँ सुंदर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलों के वन है, जहाँ नरकोकिलों से सुमधुर कूप गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंगादि के स्वर तथा तूर्यक, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देवर्षि पूजित देव का सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट, स्वस्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फनों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुणनयन, सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नियुक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित है, मद से उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान है, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं, तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती है, कल्पांत में जिनके मुखों से विषाग्रि शिखा के समान देदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है। वे समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान है। उनका बलवीर्य, प्रभाव, स्वरूप, तत्व और रूप आकार देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता, जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है। उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा? जिस समय मदमत्तनियन शेष जी जमुहाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते, इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं।
जिनका नागवधों द्वारा लेपित हरिचंदन पुन श्वासवायु से छूटकर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है, जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल ग्रह नक्षत्रादि और शकुन अपशकुन आदि नैमित्तिक फलों को तत्वत जाना था। उन नागश्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाला को धारण किए हुए हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है और इसके अगले अध्याय को हम सुनेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़िए और भारतीय संस्कृति को सपोर्ट और बढ़ावा दें। मिलते हैं अगले अध्याय में।